नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजते ही आपकी घड़ी में 10 बजे और मेरी क्लास आपको तुरंत आपके YouTube पर दिखने लग जाती है। तो ये जो है हमारे और आप बीच के बीच का जो ये संबंध है, इस संबंध को अगर रोज ही आगे बढ़ाना है तो दोस्तों आपको मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, सब्सक्राइब लिखा है उसी पे क्लिक कर दीजिए। और साथ ही साथ देखिए 11 फरवरी जो आरओ की परीक्षा की यहाँ पर प्रस्तावित तारीख है, तो भैया आप लोग अगर उसके लिए फुल्ली तैयार होना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस सेट जरूर से जरूर सॉल्व किया करो। और जितना मैं आपको कहता हूं, अगर आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हो आखिरी तक, तो आपको एक बार मनन करना चाहिए कि आपकी तैयारी में कहां पर कमी रह जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पर शाम को 4 बजे आप लोगों की स्पेशल क्लास चलती है जो सब्जेक्ट वाइज होती है। सब्जेक्ट वाइज माने आपको कभी हिंदी स्पेशल क्लास देखने को मिलेगी, तो कभी पॉलिटी, तो कभी दोस्तों वहां पर करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास हर संडे को जो है करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास यहां पर देखने को मिलती है। जैसा कि संडे चला था, पेपर तक आपको लंबी क्लास देखने को मिलती है करंट अफेयर्स की। तो हिंदी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, अन्य महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स आपको इस टाइम देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समय ना गवाते हुए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और फिर से एक बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का एक फायदा क्या होता है कि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसकी अन्य क्लासेज आपको दिखाई देती हैं, और साथ ही साथ रिकमेंडेशन में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण क्लासेज जो इस चैनल पर हुई होती हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी आपको यूट्यूब रिकमेंड करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर किया करो। अगर जो भी क्लासेज आपको, जो भी यूट्यूब चैनल की चीजें आपको अच्छी लगे, उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, तो यहां पर जितने लोगों ने इस पहले प्रश्न का सही जवाब क्या किया, जी भैया देखिए, यहां पर पहले प्रश्न का सही जवाब जितने लोगों ने किया यहां पर ए दिया है, वो सही कर ले। कैसे? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। जी भैया देखिए, करीब 229 ईस्वी 261 ईसा में। जी हाँ दोस्तों, 261 ईसा में जो आपके कलिंग के राजा पद्मनाभन थे, ठीक है, पद्मनाभन नाम था उनका, ठीक है जी, महापद्मनाभन उनका नाम था। उनको जो है इन्होंने हराया था और कलिंग राज्य को जो है अपने में जोड़ लिया था। ठीक है, और इससे देखो जो कलिंग राज्य था ना, वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, चाहे स्थलीय तौर पर चाहे सामुद्रिक तौर पर, दोनों मामलों में बहुत अच्छा था और काफी अच्छा नियंत्रण रखता था। इसलिए यहां पर का ए और ए कथन सत्य हो रहा है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है बताना। चलिए बताइए, यहां पर दो कथन दिया है, बताइए दोनों कथनों में से कौन सा सही, एक दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। हरिओम। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्या ही खुल गया था। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया, क्या ए और दो दोनों। जी हाँ दोस्तों, यहां पर ए और दो दोनों सही है, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अर्थशास्त्र पुस्तक है वो आपके किसने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, कौन थे भैया, आपका चाणक्य जी, उन्होंने लिखा था। ठीक है, और बहुत बार पूछा था संबंध किसका, तो इसका संबंध भैया आप राज प्रशासन से था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट इसमें यह भी था कि इसमें शासन तंत्र का उल्लेख नहीं मिलता। बी भैया, इसमें शासन तंत्र का उल्लेख बिल्कुल आपको नहीं मिलता है, बल्कि राज व्यवस्था का, कृषि का, न्याय का, राजनीति का, ऐसे मामलों का उल्लेख मिलता है। ना ही इसमें आपको मौर्य साम्राज्य की चीजों का उल्लेख मिलेगा, ना ही इसमें आपको जो है शासन तंत्र की चीजों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से है। चलिए बताइए, किस एक का संबंध आपको चोलों से, एलोरो का कैलाश मंदिर, खजुराहो का कंदरिया मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, या भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। चलिए जवाब दीजिए भैया, फटाफट बताइए यहां पर। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जवाब दिया, उसके लिए देखिए भैया, इसका निर्माण जो है चंदोल शासक राज राज प्रथम ने, कौन, राज राज प्रथम ने जो है इसका क्या कराया था, इसका निर्माण कराया था। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये चौल वास्तुकला का उदाहरण भी इसे माना जाता है, जो आप लोगों ने बृहदीश्वर मंदिर देखा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं, यहां पर आपसे पूछ रहा है, जवाब दीजिए, बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया,
तो जी भैया, जितने लोगों ने क्या, प्रभावती गुप्ता, देखिए जो प्रभावती गुप्ता जी हैं, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध दोस्तों आपका है, क्या कहते हैं, पूना ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र से जो है इनका सही संबंध होता है। ठीक है, बाकी अन्य सही है, पति का तक्षशिला, समुद्रगुप्त का एरण और कुमारगुप्त प्रथम का जो है मंदसौर अभिलेख। इन सब अभिलेखों से इनके बारे में पता लगता है, बेसिकली यही है। तो ये कौन सा, ये ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यहां सूची 1 दिया है, ये सूची 2 दिया है, बताओ सही उत्तर चुनना है, क्या होगा? स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क की सिर विहीन मूर्तियां, दशावतार मंदिर। आप इसी से गेस कर लो यार, दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर से अगर आप लोग सोचो तो आपको तुरंत मिल जाएगा। दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में। अब देखो डी का 3 कहाँ दिया, एक ही जगह दिया, पता नहीं मिल जाता कहाँ ना, बहुत आसान चीज होता है। स्तूप आपका क्या था? सांची था। देखो ए का 2 कहीं दिया था, एक ही जगह दिया था, इससे ही पकड़ लेते हैं, आसान था। ठीक है, समझ गए। बाकी बी का 1 और बाकी फिर इसका 4। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहां पर, संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? बताइए, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए अष्टाध्यायी पुस्तक आपकी 5वीं-6वीं शताब्दी संबंध है इसका, 5वीं-6वीं शताब्दी संबंध है इसका, इतनी पुरानी है। तो देखो भाई, ऐसे महर्षि पाणिनि जी ने लिखा था। कौन? महर्षि पाणिनि जी ने लिखा था। करीब लगभग 8 अध्याय थे इसमें, इतना मुझे याद है। बाकी सूत्र थे उसमें, पद भी थे। 8 अध्याय थे, पता है, कुछ पद और सूत्र, सूत्र करीब आपके 4000 के आसपास थे, मुझे पद नहीं पता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वो थे, मतलब वो कौन से 3 राज्य थे जो कन्नौज पर जो है अधिकार के लिए आपस में लड़ते रहते थे? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब ये जान के चलिए कि इन लोगों के बीच में लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चल रहा था। जी भैया, 200 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। और बाकी आपको पता ही होगा, बहुत, देखो आपको पता ना, एक तो पाल वंश था जो आपके बंगाल बिहार साइड का था। ठीक है, दूसरा आपका जो है कन्नौज पे क्या नाम है, राजपुताना और क्या नाम, गुजरात के और राजपुताना गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, और फिर आपके साउथ से आते थे कौन से, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल। तो 2 3 4 यहां पर जहां होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये पता, बहुत अच्छा प्रश्न है। लीलावती के लेखक है, लीलावती के लेखक है। यही सब पेपर आपको 11 फरवरी देखने को मिलेंगे, 11 हो चाहे 17 हो, यही पेपर, और चाहे किसी भी स्टेट का कुछ भी एग्जाम हो, ऐसे पूछ लेता है, क्या करोगे। तो जितने उन्होंने क्या, लीलावती का भास्कराचार्य जवाब दिया है वो सही के लिए। भास्कराचार्य जी आपको पता है गणित विशेषज्ञ थे। ठीक है, और इनको जो है भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय भी होना चाहिए। ठीक है, लीलावती भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय भी इन्हें कहा जाता है, याद आ गया मुझे। ठीक है, भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एम्फोरा जार होता है, एम्फोरा जार क्या होता है? बताइए, एम्फोरा जार क्या होता है? तो जितने लोगों ने यहां पर क्या है, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार होता था, जिसमें तरल वस्तुओं को, जैसे सेंट हो गया या शराब हो गए इन सब, या तेल हो गए, इन सब चीजों को भरा जाता था। इसे मर्तबान नाम से भी जानते थे। क्या? मर्तबान नाम से भी जानते थे। ठीक है, समझ गए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? चलो बताओ, किस राजवंश की राजधानी थी द्वार समुद्र? बताइए भैया, आप इसका सही जवाब क्या है? अगर आप देखेंगे तो ये वर्तमान में आपके कर्नाटक राज्य में है, ये आपके वर्तमान में कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। तो जितने क्या होयसल वंश जवाब दिया, इतना आपको मैंने हिंट भी दे दिया था। तो जितने लोगों ने क्या होयसल वंश जवाब दिया है वो सही कर ले। इसका वर्तमान नाम हॉलीवुड है। क्या है? हॉलीवुड, हॉलीवुड। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन शासन में प्रचलित चकला शब्द का अर्थ है, चकला। चलो बताओ भैया। देखिए, मध्यकालीन इतिहास से सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछने के चांसेस होते हैं ना, तो टर्म्स में सवाल बहुत पूछता है कि इसका क्या मतलब है, ये इसका क्या अर्थ होता था उस समय। ये जो है टर्म्स वाले प्रश्न बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो ये आपको जो है पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये को, हाँ,
सूबा और परगना, यहां पर जितने लोगों ने क्या सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई जो जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायकों में सम्मिलित है, अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित है कौन भैया जो ध्रुपद गायक हुआ सकते हैं इनमें से? बहुत आसान जवाब था, जितने लोगों ने क्या एक और दो जवाब दिया। जी भैया क्या तानसेन और हरिदास ये जो है ध्रुपद गायक थे, और तानसेन के तो सबसे ज्यादा फेवरेट हो गए थे, सॉरी तानसेन अकबर के बहुत ज्यादा फेवरेट हो गए थे, और इसी के लिए उन्होंने जो है क्या उसे अपने पास शामिल भी कर लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां अभिकथन दिया है, यहां कारण दिया है, बताइए। अकबर ने 1602 में फतेहपुर में बनवाया था और अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था, बताइए इस दोनों कथन सही है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या बनाया है? जी भैया सी। क्यों? देखो क्योंकि इन्होंने जो जहां ये पहला कथन सही है, ये सही है, ये गलत है। ये इन्होंने जहांगीर के जन्म नहीं बल्कि गुजरात जो विजय हुई थी उसके खुशी में, गुजरात विजय की खुशी में इन्होंने जो है इस क्या नाम है बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर सूची 1 है, सूची 2 है, सही सुमेलित करो, बताओ काका। फतेहपुर सिकरी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद बदायूं, बताइए। जामा मस्जिद बदायूं इसलिए लिखा है कई जामा मस्जिद है ना यार, दिल्ली में है, आपके आगरा में है, कई जगह पर है। तो देखो फतेहपुर सिकरी तो आपको मिल गया होगा किसने बनाया था। ठीक है, फतेहपुर सिकरी तो आपको पता लग गया होगा। अब बच रहा है आपका जौनपुर, जौनपुर सिटी तो पता लग गया होगा यार तुरंत। जौनपुर सिटी किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो देखो बी का 4 किसमें दिया, तो ए और बी में आ जाए। ए और बी में बढ़ते हैं। आगरा सिटी किसने बनवाया था? फतेहपुर सिकरी तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था, सॉरी अकबर ने, माफ करेगा, वेरी वेरी सॉरी, अकबर ने। ठीक है, हाँ यहाँ ए का जो है 2, बी का 4, तो यानी ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ ठीक। आगरा सिटी इल्तुतमिश और जामा मस्जिद बदायूं आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, आगरा सिटी आपका कौन हो गया भैया? और ये आपका हो गया सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूसुफ आदिल शाह, कुतुब शाह, ये बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर ये होगा भैया, ये आपके बीजापुर के शासक थे। आपको पता ना बीजापुर और जो है अहमदनगर, इन सब के बीच आपस में ही युद्ध चला करता था। फिर ये लोग मिले थे युद्ध के लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे मध्य, एक आपका मध्यकालीन इतिहास होता है, एक उत्तर आधुनिक भारत इतिहास भी है। ये उत्तर आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट हो जाते हैं। जो बीजापुर के थे, अहमदनगर के थे, गोलकुंडा के थे, ये सब उत्तर आधुनिक भारत इतिहास के संबंध हो जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहां सुमेलित करो, बताओ। चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। अब इनमें से चंदावर का युद्ध तो आपको रटा होगा, और तैमूर का आक्रमण भी आपको पता है 1398। सबसे पहले इनमें से तैमूर का आक्रमण हो तो पता है, फिर चंदावर का 1194। तो बी का 1, ए का 2 यही मिल गया, सी सही जवाब हो गया। 1 मिनट, उल्टा मैंने कर दिया। ए का 2 है, बी का 1 है, वही मैं कहूं तुरंत मुझे दिख गया। चलो सी का 4, हाँ फिर तो ये सही है। ये मैं इसको करने जगह यहाँ पर उल्टा मैंने कर दिया, 1 2 कर देने, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित संदर्भ कथनों पर जात एवं दिए गए हैं। ठीक है, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन, बताओ। ये ऑप्शन जो आपको दिया है ना, ऑप्शन देखो यहाँ गलत कर दिया गया है। ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, ये छोड़ दो। देखो इसमें ये कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये चीज जान के चलो कि ये सॉरी कौन सा कथन जो है मतलब असत्य है। इसमें इन चारों में से बताओ कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है। ठीक है, तो आपको असत्य कौन सा कथन लग रहा है? ठीक है, क्योंकि प्रश्न देख के मुझे समझ में आ रहा है ना, पढ़ा मैं तो सबको समझ में आ गया।
देखो जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जात और सवार पद जो है प्रदान किए थे, सही था। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, नहीं भैया, ये अनुवांशिक नहीं होते थे, ठीक है। ये स्थानांतरीय होते थे। जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये स्थानांतरीय थी, और मनसबदार जो होते थे सम्राट से प्रतिमाह नगद वेतन प्राप्त किया करते थे, ठीक है, ओके। और मनसबदारों के 3 वर्ग थे, दीवान का, यानी क्या यहां पर जो असत है वो दूसरा है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका उत्तर थोड़ा गलत है, लेकिन प्रश्न बीच में छोड़ना नहीं अच्छा लगा, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की तरफ। अब देखो उसका पॉइंट यहां पर दिया गया है, ठीक है। देखो उस वाले प्रश्न का इन्होंने यहां जोड़ दिया है, तो यहां पर भैया इसका बी जवाब होगा कि सही उत्तर चुनिए। अच्छा 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 अच्छा, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यार, इसे छोड़ो, बताओगे इसका क्या होगा, देख ही लेते हैं। 1 3, अच्छा ये नहीं दिया था, माफ करेगा, ये नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए क्या होगा। हल सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। जब एक बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाता है ना, जो बता दिया समझ जाओ कि मनसबदारी व्यवस्था स्थानांतरित थी, ना कि अनुवांशिकी थी, और मनसबदार जो होते थे वो सम्राट से प्रति माह नगद वेतन प्राप्त किया करते थे, ये तुम्हें पता होना चाहिए बस। उसमें से तरह समझ में आया, बाकी जो पढ़े अच्छी बात है, वो क्वेश्चन मैंने वैसे भी खारिज कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध, बिलिग्राम का युद्ध, खुसरो का विद्रोह, खानवा का युद्ध, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कि क्लास में ऊपर नीचे कंफ्यूजन हो जाती है ना, फिर क्लास नहीं अच्छे से चलती है दोस्तों। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। पूछिए कैसे, आप यहाँ पर मिलाओ, यहाँ पर मिलाओ, क्या होगा, मिलाओ हल्दीग्राम का, ठीक है, किसके किसके हुआ था, कौन जीता था, बताओ। हल्दीग्राम का युद्ध हुआ था भैया आपका अकबर, फिर यहां पर क्या आ जाएगा आपका हुमायूं, खुसरो का क्या आ जाएगा आपका जहांगीर, और खानवा का युद्ध आपका फिर, ठीक है, अब बाबर। खानवा का युद्ध तो बाबर का आपको पता ही होगा ना, खुसरो का विद्रोह फिर आपको हुमायूं, जहांगीर, ठीक है। हाँ, तो सी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वीं सदी का, चलो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अगले कुछ समय में थोड़ा सा क्लास तेजी से करते हैं अब, थोड़ा सा इसे समय थोड़ा सा हम लोग का बचे भी, जिससे कुछ लोग को जो आता है ना वो बोर ना हो, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया था, सोरा, कच्चम रेशा, चीनी, अफीम। देखिए भैया 18वीं सदी तक जो है बंगाल एक बहुत बड़ा क्या व्यापारिक केंद्र होता था, और जिससे अंग्रेजों ने अपना बहुत ज्यादा ध्यान उस ओर खींचा भी था, ठीक है। और अंग्रेज अपने व्यापार का करीब करीब जो है 70% कच्चा माल जो है यही सब ले जाया करते थे, जो बंगाल के रास्ते ले जाया करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है। चलो अगले पर, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया बताइए। सुकरात पता है ना, वो बहुत अच्छा दार्शनिक, मतलब कई क्वालिटीज थे उसमें, बस ये जान के चलो अगला। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, एमजी रनाडे जवाब दिया, क्या एमजी रनाडे जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से गांधी जी ने किसमें भाग नहीं लिया था। चलो यहाँ पर 4 दिन बताओ किसमें भाग नहीं लिया था। लाहौर, त्रिपुरी, बेलगांव, हरिपुरी, हरिपुरा होगा, हाँ वही हरिपुरा, हम हरिपुरी कहां से आ जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 में हुआ था, जिसमें क्या पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी के द्वारा खड़े किए गए थे, और सुभाष चंद्र बोस जी, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी क्या जीत गए थे, अध्यक्ष बने थे, फिर से चुना गया था, और इसी में क्या होता आपके गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सिक्किम के संबंध में सही कथन क्या है बताओ, सिक्किम के संबंध में। जी भैया चलिए बताइए, अच्छा प्रश्न है। कम से कम आपको अपने स्टेट्स के बारे में कितना पता है आपको देना देखना चाहिए। तो जितने लोगों ने यहां पर सही जवाब क्या 1 2 3 दिया है वो सही कर ले, तीनों सत्य भैया। 1975 में 36वें संविधान संशोधन, अभी पॉलिटिक्स क्लास मैंने जो पढ़ाई थी पूरी थ्योरी, बहुत लाजवाब क्लास है। आप लोग बता तो रहा हूं, इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, अगर आप लोग देखेंगे, बता तो रहा हूं पूरी ऐसी तरीके से पढ़ा दे रहा हूं ना कुछ टाइप में कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं, आप कोई भी नोट्स को मिलान कर लेना, यही आपकी सिलेबस वाली नोट्स हैं। इसके लेप्चा लोग हैं, और क्या है प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। यहां पर जो है बहुत ही सेंसिटिव जोन भी है।
अगला प्रश्न यहाँ पर, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है बताइए, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? मांडो पहाड़ियां, सेवराय पहाड़ियां, गढ़जात या मल्ला मलाई पहाड़ियां, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मैं नहीं कहता हूं कि मैं जो पढ़ा दूंगा वो कहीं पढ़े नहीं होंगे, ऐसा कैसे कह दूं भैया, क्योंकि किताबें चली आ रही हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है। बट लेकिन उन चीजों को पढ़ाता हूं जो चीजें पेपर के हिसाब से जरूरी होती है, बस ये मैं करता हूं। ऐसा नहीं कहता हूं जो पढ़ा दे रहा हूं कहीं नहीं पढ़े होगे। अरे भैया किताब तो दुनिया में बिक रही है, मैं थोड़ी ना अलग से सिलेबस लेके आऊंगा। बस मैं वो चीज पढ़ाने की ज्यादा कोशिश करता हूं जो कई साल पूछे होते हैं, या जिन थोड़े करंट अफेयर्स में बने हुए हैं, मतलब जिनके चांसेस होते हैं, या जो ऐसे प्रश्न पिछले कई सालों से आयोग पूछ रहा होता है, ये मेरा लक्ष्य होता है, उन पर फोकस का। तो जितने लोगों ने क्या मांडो पहाड़िया महाराष्ट्र जवाब दिया है वो गलत, मतलब सही कर ले। मांडो पहाड़िया का गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है? जी भैया, फरक्का के बाद, जी भैया, फरक्का बैराज है, आपको पता है, उसके बाद उसका नाम चेंज हो जाता है, जहां से 2 धाराओं बढ़ जाती है, और इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भैया न ही है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, लोकटक, भैया आपका मणिपुर में, जितने क्या लोकटक मणिपुर जवाब अगर दिया होता तो सही होता, लेकिन नहीं दिया इसलिए गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? चलो भैया मिलने की बात करा तो बताइए, भी बहुत, इसके 4-5 जगह इनका मिलन होता है, उस आधार पर नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, देवप्रयाग। जी भैया, देवप्रयाग में जो वहां पर एक गढ़वाल जगह है, क्या नाम उसका? गढ़वाल जिला है, वहीं पर ये मिलती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, तेल शोधन शालाएं और राज्य दिया है, बताओ एक कौन सी तेल शोधन शालाएं आपके किस राज्य में स्थित है? बताओ। आसान है यार, पानीपत हरियाणा, मंगलोर कर्नाटक, मैं देखते ही बता दिया। अब डी का 2 और सी का 4, डी का 2 सी का 4, डी का 2 सी का 4, यानी सही जवाब ये, यानी कि ए का 3 कोयली का गुजरात। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोदावरी नदी बहती है वो है, बताओ कहां कहां से गोदावरी नदी बहती है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो रहा? आपको पता है गोदावरी नदी जो निकलती है आपके महाराष्ट्र के नासिक जो जिला है वहां के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या सी दिया है वो सही कर लो। ऑलरेडी मैंने आपको इतना जो बताया वो हिंट बहुत काफी था, ठीक है। और ये आपके जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी क्या? गोदावरी नदी, ठीक है। दक्षिण की गंगा नाम जानते ही होंगे, चलो गोदा, देखो इसको याद करने का बहुत आसान। दक्षिण की गंगा किसे? जो है गोदावरी। तो क्योंकि दोनों क्या जी जी से चालू होते, इसलिए आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कौन सा उपनाम तरीका होता है। भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। मानसून अस्थायी पवन है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अस्थायी पवन कहां होता है? अस्थायी पवन नहीं होता है, ये तो चलता रहता है। जितने क्या ए सही है, आर गलत है, जितने ने क्या यहाँ पर सी जवाब दिया है वो सही गलत। असर तो होता है, लेकिन ये अस्थायी पवन ही अस्थायी पवन है, जो एक समय विशेष में चलता है। तभी तो हर समय थोड़ी ना बारिश होती है हमारे यहाँ पे, कुछ विशेष महीनों में ही तो बारिश होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित न ही है? न ही है, बताओ। तो जितने लोगों ने क्या काल बैसाखी जवाब दिया है, काल बैसाखी का संबंध भी आपके क्या बंगाल से होता है, क्या बंगाल से होता है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी बताइए। मतलब प्रोजेक्ट एलिफेंट, अभी करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट जो है टाइगर, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी कोई चीज नहीं रह गई है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया चलो, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 1992। जी हाँ दोस्तों, 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न यहां पर, चलो बताओ, यहां कथन दिया है, यहां कारण दिया है, बताओ इन चारों में से क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पे इसकी सही जवाब क्या दिया है, ए भी भैया, बिल्कुल कथन सही है। वर्षा वन कहा जाता है, और ये जैव विविधताओं से अति संपन्न, मतलब आपको अगर समुद्र में कहा जाता है कि अगर आपको सही से पूरी विविधता चाहिए तो क्या इन प्रवाल भित्तियों का होना बहुत जरूरी है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और बस ठीक है,
आज बहुत लंबा क्लास नहीं करना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ज्यादा बताने लगो क्लास लंबी हो जाती, इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लंबी क्लास करनी तो शाम को आओ 4 बजे। सब फसल प्रजाति मटर, गेहूं, धान, अरहर, प्रकाश, शुष्क सम्राट, गोविंद और पारस। जी भैया इनकी प्रजातियों के नाम है, बताओ क्या है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या ये जवाब दिए, ही सुमेलित नहीं। बाकी मटर का प्रकाश, धान का गोविंद और अरहर का इसका सोनालिका होता है, सोना होता है, 227 कल्याण सोना होता है, ये इसकी प्रजातियां होती है गेहूं की, ठीक है। शुष्क सम्राट नहीं होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बताइए, यहाँ पर बांध दिया, राज्य दिया, मेटूर बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, कृष्णराज बांध। तो रिहंद बांध से शुरुआत करते हैं, सबसे आसान जो आपको तुरंत समझ में आया होगा, क्या वही जो आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना हीराकुंड आ जाओ, हीराकुंड भी आपको याद होगा, क्या है भाई आपका उड़ीसा। अब देखो सी का 3 बी का 2, तो सी का 3 बी का 2 कहीं और है, सी का 3 बी का 2, तो यार इसका सही जवाब क्या ए हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 लाइन से दिया हुआ ही, हमें कुछ करना ही नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लौह इसका सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में है, लौह का कर्नाटक में है। भारत विश्व में लौह इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चलो देखते हैं। भारत में उड़ीसा लौह इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है लौह का। भंडार कर्नाटक कह रहा है, उत्पादक उड़ीसा कह रहा है, और विश्व में भारत दूसरा कह रहा है। बताओ क्या बात सत्य है। तो यहां पर इसका सही जवाब है क्या 1 और 3। देखिए बात समझिए, भारत का लौह इसका अगर भंडार में प्रथम राज्य कर्नाटक और उड़ीसा का प्रथम स्थान है, ठीक है। मतलब आप समझिए ये प्रथम स्थान है भंडार में, ये प्रथम स्थान है उत्पादन में, ये आप समझ लेना, ठीक है। और अगर आप देखा जाए विश्व भर में भारत जो है चौथा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है, ठीक है। समझ गए, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर सूची दिया है, कोयला उत्पादक सोन घाटी, बताइए कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये कोयला खदान है। मतलब पता है ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूं विश्व स्तर के, ये अगर आप यहीं से करते रह जाओगे, बार बार कहता हूं ये क्लास करो, जितनी गलती हो रही है उसको एक बार नोट करो, रात में सोने से पहले एक दिन में जरूर 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लो, फिर पेपर से पहले यही सब प्रश्न एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। देखो यही गलतियां तुम्हें वहां नंबर दिलाएंगी। देखो आज गलती करोगे और सही करोगे तो कल फायदा दिखेगा, अब गलती करके छोड़ दे रहे तो फायदा नहीं दिखेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, दामोदर घाटी का बराकर था, ठीक है। सोन घाटी आपको पता है कि मैंने आपको कई बार बताया कि ये आपके उमरिया जिले में जो है आपका आता है, ठीक है। और फिर आपका चलो ठीक है, इसका सही जवाब क्या फिर सी हो जाएगा। बाकी मिल गया होगा यार आप लोगों को, गोदावरी, सिंगरेली, महानदी, तालचेर देख के याद आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बताइए सही जवाब बताओ, फटाफट बताओ। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या सही नहीं है भैया, कोयला, कोयला मिर्जापुर में नहीं पाया जाता। बाकी जो है इसके 2-3 एरिया ऐसे सिंगरौली से सटा जो सोनभद्र लगता है, वहां पर जो है इसके कुछ अच्छे कोयला खदानें हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोट सही उत्तर चुनिए। आपका पता है ना सोनभद्र का जिला जो है आप देखेंगे तो एमपी से बॉर्डर बनाता है, तो वहां पर सिंगरौली का क्षेत्र लगता है, सिंगरौली जिला है मध्य प्रदेश का। चलो बताओ यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए फटाफट जवाब दीजिए भैया। मिल गया, बहुत बार बता चुका हूं कैसे करना, अब आपकी जिम्मेदारी है। मिल गया, डी क्या होगा। देखो यहां पर जो आपको खनिज तेल दिख रहा है, खनिज तेल किसका है, गुजरात का। जिप्सम, जिप्सम किसका है आपका, राजस्थान का। सोना, सोना किसका है आपका, कर्नाटक का। बॉक्साइट, बॉक्साइट राजस्थानी, उड़ीसा, 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 ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलो बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, जी भैया राणा प्रताप सागर आपके जो है राजस्थान में, राणा प्रताप राजस्थान, याद कर लो राणा प्रताप राजस्थान, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 है, सूची 2 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तेल शोधनशाला राज्य नुमालीगढ़, तातीपाका, कोयली, बरौनी। कोयली फिर आ गया, अभी देखो कोयली कुछ बताया था मैंने, याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है। तेल शोधनशाला है,
अभी मैंने बताया था कोयली का गुजरात भैया, अभी हम लोगों ने किया था। बरौनी आपको पता होगा बिहार, बा से बरौनी, बा से बिहार, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या था, तातीपाका, तातीपाका आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। बाकी क्या बच रहा है, नुमालीगढ़। तो इसका सही जवाब यहां से क्या निकल के आ रहा है, बताओ फटाफट। जी भैया सी, जितने ने क्या सी जवाब दिया वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, भारत में रबर उद्योग स्थित है। रबर उद्योग कहाँ स्थित है माय डियर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, जितने ने क्या डी जवाब दिया वो सही कर ले। चलिए भैया थोड़ा सा अंतिम में 4 प्रश्न और कर लेते हैं, क्लास खत्म करते हैं। पंजिम गोवा में स्थित है। भारत में रबर उद्योग जो है पंजिम गोवा में ही स्थित है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर नगर उद्योग दिया है अहमदाबाद, ये और ये जो है आपके किस उद्योग से, ये एरिया किस उद्योग से संबंधित है, जवाब दीजिए। चलिए सवाल को हल करते हैं। मैं नहीं चाहता ना कि 30-32 मिनट ज्यादा क्लास चले, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखा करता हूं। क्योंकि आप अगर इतने देर में आकर आपने अगर क्विज अच्छे से क्विज कर लिया और अपनी गलतियों को देख लिया रोज, क्योंकि रोज करो क्विज, बहुत जरूरी है। थ्योरी पढ़ो लेकिन एक बार क्विज जरूर करो दिन भर में। तो यहां पर जितने लोगों ने सही जवाब इसका क्या दिया है, बी, जितने लोगों ने क्या बी जवाब दिया सही कर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां पर भैया, मील निर्मित मतलब मील से बनाए गए कपड़ों का उत्पादन होता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, गुजरात। जी भैया गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादन यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। 1 मिनट माफ करिएगा, गुजरात नहीं, सूती वस्त्र का सबसे भारत जो है बहुत बड़ा है, और मील निर्मित का सबसे बड़ा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, गुजरात नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, चलिए जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है सबसे, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत देर नहीं बस भैया, इसके बाद आखिरी प्रश्न, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब यहां पर क्या दिया है, डी, हिंडाल्को पिपरी। हिंडाल्को आपको पता है एल्यूमिनियम उद्योग है जो आपके उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। कौन से, रेणुकूट में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो भैया आज का आखिरी प्रश्न, इनमें से सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। अब देखो उद्योग तो हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट है, बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, केरल। जी भैया केरल आपके भारत में कुल उत्पादन का करीब 75 से 80%, कितना, 75 से 80% जो है वहीं पर उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद त्रिपुरा जो जगह है वो दूसरे स्थान पर आता है। तो इसी साथ इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और फिर से भैया अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके, क्योंकि देखिए मैंने आपसे बार बार कहा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस क्लासेस की जो अन्य महत्वपूर्ण क्लास है जो वो कैसे देखोगे। क्योंकि इससे पहले भी कुछ मैंने बार बार कहा, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई पॉलिटी की, आप पढ़ लो फिर देखना कि क्यों मैं कहता हूं पढ़ लो। बाकी साइंस क्लास, करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास चलाइए, बाकी डेली प्रैक्टिस सेट देखिए रहो, हिंदी की प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं क्योंकि भैया सामने पेपर है, इसके लिए हर चीज जो है यहाँ पर कराई जा रही है। तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, और जाते जाते अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो भैया जरूर से जरूर लाइक कर दो। और हाँ आज की क्लास में करीब करीब आपके 42-43 क्वेश्चन हुए, तो 42-43 क्वेश्चन में आपका कम से कम आज का टारगेट होना चाहिए था कितना, कम से कम जो है 36, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर आपका 36 सही होता है तो वेरी 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 गुड, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।